गाथा में जो बात है वो उस पूरी चर्चा में वो बात नहीं है। पढ़ा क्या, ध्यान दिया आपने? क्यों अनिल जी? गाथा ऊपर अलग हो जाती है और नीचे टीका में बिल्कुल वो बात ही नहीं। मालूम गाथा कौन है? दिट्ठी जहैवणाणम, जैसी हमारी दृष्टि है वैसा ही ज्ञान काम करता है। जैसे हमारी दृष्टि माने आंख, तो आंख देखती है, ख्याल में आई ना, ऐसे ही ज्ञान भी देखता है। क्या मतलब कि आंख को जिस पदार्थ को जाने उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अप्राप्यकारी है। तो ज्ञान को भी जिस पदार्थ को जानना हो उस पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई आत्मा ज्ञान आलोक आकाश को नहीं जान पाता, पर कोई जानता है आलोक आकाश को? कौन नहीं जानता है? आकाश को जानता है तो आलोक आकाश को नहीं जानता है। आप नहीं जानते हैं अनुभव जी? सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आगम से जानने को भी जानना कहते हैं, अनुमान से जानने को भी जानना कहते हैं, प्रत्यक्ष जानने को भी जानना कहते हैं। यदि इसको जानना नहीं कहें तो बिना ही जाने केवल ज्ञान हो जाएगा। मति ज्ञान कहते हैं अपन जिसे, क्यों? और हम लोग उसकी थोड़ी आलोचना भी करते हैं, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ये तो मति ज्ञान है। लेकिन भाई साहब, हमारा तो मति ज्ञान है, हमारा तो क्षयोपशम ज्ञान है, और तुम्हारा कौन सा है? जो वो कहते हैं उनसे पूछो कि तुम्हें कौन सा ज्ञान है। उन्हें यही पता नहीं कि उनका ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान तो तब मिटता है जब केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान तो नहीं है ना उन्हें, तो क्षयोपशम ज्ञान है क्या नहीं है? और भाई साहब, केवल ज्ञान प्राप्त करने का और मोक्ष जाने का सारा पुरुषार्थ इस क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है, जिसको आप इतनी हे बुद्धि से देखेंगे कि जैसे ही उसकी नाम आया तो जैसे मुंह में कोई कड़वी चीज आ गई हो, ऐसे तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाता है। ये कहाँ का अध्यात्म सीखा है तुमने? है? आपको छाया ज्ञान होगा तब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति या प्रसाद करेंगे आप। ये प्रोत्साहन अनुसार आप समझेंगे तो क्षयोपशम ज्ञान से समझेंगे कि छाया ज्ञान से, और हम समझाएंगे तो क्षयोपशम ज्ञान से समझाएंगे कि छाया ज्ञान से। अरे सबके पास वही पूंजी है और उसी को गाली दे रहे। इसे इतनी हे बुद्धि से जिससे हम काम करेंगे, जो लोग बेचारे कुछ तत्व ज्ञान की चर्चा से परिचित नहीं है, उनको लग रहा होगा ये कहाँ की बात उठा बैठे। ये हमारी करंट टॉपिक है। ये तत्व ज्ञान वाले के दिन रात चलते हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात चलती है तब हम केवल ज्ञान से शुरू करते हैं। केवल ज्ञान में नहीं, शरीर में नहीं हूं ये कोई नहीं कहता, वो तो छोटा पंडित हो जाएगा। शरीर से अभिन्न बताएगा तो वो बड़ा पंडित नहीं कहलाएगा। बड़ा पंडित तो वो है जो केवल ज्ञान से भिन्न भगवान आत्मा को बताए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंद कुंद छोटे पंडित थे कि बड़े पंडित थे? फिर अमृतचंद छोटे पंडित थे कि बड़े पंडित थे? इन्होंने पर्याय से भिन्न आत्मा की बात की और ये लिखा ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्यायों में मूढ़ हैं वे पर समय हैं। ये पज्जेषु निरदा, जो पर्यायों में निरत हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं। ये गाथाएं इसी प्रवचन सार की हैं
94, 95, 96 गाथाएं हैं। इसी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथाएं हैं। तो फिर उनने वहां पर्यायों के भेद टीका में गिनाए, तो बताए द्रव्य पर्याय हैं, गुण पर्याय हैं, क्यों? फिर उनके द्रव्य पर्याय के भेद, फिर गुण पर्याय के भेद सब बताए विस्तार से। थोड़ी बहुत चर्चा की है वहां, जिन लोगों ने स्वाध्याय किया है वो जानते हैं। और अंत में जब भेद विज्ञान की बात की तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, यानी ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य तू नहीं है, ये पंडित हुकुमचंद तू नहीं है, ये गोरा काला पीला ये शरीर ये तू नहीं है। यहाँ इस पर ही पूरा वजन दिया। अब वही ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो आ रहा है ना, ये ज्ञान व्यवहार अधिकार, इसमें भी वही करने वाले हैं। देह भिन्न और भगवान आत्मा भिन्न। आप कहेंगे भाई हम तो केवल ज्ञान से भिन्न है, कहीं नहीं लिखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि केवल ज्ञान से भी भिन्न है। लेकिन भाई साहब अभी केवल ज्ञान है कहाँ जिससे भिन्न की तेरी समस्या खड़ी हो गई हो? है? क्या हम यहाँ से बोले कि साहब हमारा भोजनालय में नाश्ते में सब जने आवे, लेकिन जो हमें पसंद नहीं करते हैं वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले नहीं आए। कौन है कांग्रेस वाला जो आए? काय का निषेध कर रहे तुम? किसको निषेध कर रहे हो? है? कोई है ही नहीं ना। समस्या किसकी है? जो हम ही तुम लोग बैठे हैं ना, समस्या तो हमारी तुम्हारी ही है। सूचना तो इनके लिए हम दे रहे हैं। तो ये सब बैठे हैं कि जो देह को आत्मा मान के बैठे हैं। मैं पंडित हुकुमचंद, मैं गोरा, मैं भूरा, मैं स्वस्थ, मैं बीमार, क्यों? ये सारी बातें तो देह के आधार से ही हैं कि नहीं है? और अमृतचंद्र जैसा, जिसे पंडित टोडरमल जी सबसे बड़ा अध्यात्मी मानते हैं, कुंद कुंद से भी ज्यादा है, खबर ना नहीं? पंडित टोडरमल जी के पास एक चिट्ठी आई थी पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान नहीं था, लेकिन मुल्तान नगर जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां जैनी लोग रहते थे, और उनकी एक चिट्ठी आई थी। वे ओसवाल लोग थे, पहले श्वेतांबर थे और बाद में टेबल टोडरमल जैसे विद्वानों के संपर्क में आकर दिगंबर बने थे, जैसे गुरुदेव के माध्यम से बने ना अभी लोग। उनने एक चिट्ठी लिखी थी, तो टोडरमल जी उनको भी ये बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि तुम्हें मिलना तो बहुत मुश्किल है, भाग्य के अधीन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम स्वाध्याय करते रहना। तो करुणानि योग पढ़ना है तो गोमठसार को पढ़ना, और अध्यात्म पढ़ना है तो आत्मख्याति को पढ़ना, ऐसा लिखा है। आत्मख्याति क्या है? समयसार की टीका का नाम है जो अमृतचंद्र ने लिखी है। तो अमृतचंद्र की टीका का नाम लिखा, मूल समयसार का नाम नहीं लिखा। यानी वो अमृतचंद्र को कुंद कुंद से भी बड़ा अध्यात्मी मानते थे। कैसा लिखा ना हमने ये। और अब हम इतना बड़े अध्यात्मी हो गए कि देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात करते ही हमको ऐसा लगता है कि हम छोटे पंडित हो जाएंगे। देखो अभी मैं इसके बारे में ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, यानी ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, उसके बारे में कुछ कॉमन बातें हैं जो जानना जरूरी हैं इसे पढ़ने के पहले। 45वीं गाथा अपन शुरू करें, उसके मेरे इस टीका में मैंने 1.5 पेज लिखा है आपके पास किताब? 2 पेज हैं, 2 पेज पक्के हैं।
यदि आपके पास किताब नहीं है तो फिर मेरे पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। और ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास किताब सामने होती है तो ज्यादा ध्यान लग जाता है। देखो, ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार यहाँ समाप्त ही हो गया समझो। मैं आपसे कह रहा था कि वो जो 320वीं का था, तो वहां पर जयसेनाचार्य ने लिख दिया कि यहाँ पर बंध अधिकार समाप्त हो गया, अब मोक्ष अधिकार आरंभ करते हैं, ये लिख दिया। और फिर लिखते हैं कि अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ समाप्त नहीं किया, 12 गाथे आगे चल के किया। आपने देखा ऐसा है, एक आचार्य 12 गाथा पहले उस अधिकार को समाप्त कर देते हैं और दूसरे 12 गाथा बाद करते हैं। तो वे वहां कर देते हैं और फिर शुरू करते हैं, और वो अपनी बात कहते हैं कि क्लियर लिखते हैं अधिकार समाप्त हो गया, अब कुछ बात मुझे विशेष कहनी है। मैंने वो समापन समारोह करके और अब कहते भैया मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है। जैसे अपन भोजनालय की सूचना देते हैं ना, ऐसी सूचना वो दे रहे। और उसमें उनने वो 320वीं गाथा लिखी जिसमें गुरुदेव ने 120 पेज के प्रवचन किए और अब किताब छपी। उसमें वो त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया है, वो उसमें गाथा में नहीं है। फिर वहां जाकर के 312 पे समाप्त कर दिया और 320 पे जाके फिर कहते हैं कि फिर बंध अधिकार समाप्त हुआ। अरे आपने तो 12 गाथा पहले समाप्त कर दिया था, फिर शुरू कर दिया। कभी कभी लगता है कि भी ये नींद में लिखते थे, क्या करते थे? इनने तो समाप्त कर दिया था ना, और आज फिर लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि किन्हीं किन्हीं के मत से वो वहां कर देते हैं, और मुझे ये लगता है कि यहाँ उचित है, लेकिन वहां उनने कर दिया था तो मैंने भी कर दिया था। इतना स्पष्ट बात आती है। तो हम यदि ऐसा मत व्यक्त करते हैं तो हमको ये पाप नहीं करते हैं, ये हम अध्ययन करने वालों को ये अधिकार है। हमारा मतलब ये कि भी इसके बंटवारे का यहाँ पर वो लगानी है रस्सी, महिलाओं को अलग बैठे, पुरुष अलग बैठे, तो इसके लिए इसमें हमारे मतभेद नहीं हो सकता है कि आप कहें कि यहाँ तक लगाओ और मैं कहूँ कि नहीं यहाँ तक रहो, महिलाएं ज्यादा हैं, आदमी कम है, तो उनको जगह जरा ज्यादा दो, तो एक पट्टी इधर इस तरफ की तुम इस तरफ लगाओ, ये लगाई तुमने वो उधर नहीं इधर लगाओ। ये मतभेद नहीं हो सकता है हमें तुमने, हैं? क्योंकि ये कहते ही हम नरक चले जाएंगे। ये उनकी इस बात का प्रतीक है कि वो गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इस बात का प्रतीक नहीं है कि वे विरोध कर रहे हैं। उस बात को वो गहराई से समझ रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि उनने इतना चिंतन किया उस बात पर। तो एक कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने इस ज्ञान के विभागाधिकार के संदर्भ में सोची, तो वे मैंने यहाँ लिखी हैं, वो पढ़ता हूँ शांति से। जहां मुझे कुछ कहना होगा वहां मैं कहूंगा, नहीं तो पढ़ने से सुनने से ही पर्याप्त है। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार यहाँ समाप्त ही हो गया समझो। देखो हो गया है नहीं कह रहे, ये टेढ़ी भाषा क्यों लिखी? समाप्त हो गया ऐसा लिख दो ना, जैसा हर अधिकार में लिखा था, हैं? लेकिन हो गया समझो माने इसमें कुछ दो मत हैं, क्योंकि सामान्य गेय और विशेष गेय दोनों प्रकार के गेयों की चर्चा हो चुकी है। तुमने कहा था गेय दो प्रकार के हैं, सामान्य गेय और विशेष गेय। सामान्य गेय में क्या चर्चा है? पूछ लूं किसी से, कल बताई थी मैंने, नहीं पूछूंगा, खबर नहीं। विद्यार्थियों से तो इसलिए नहीं पूछूंगा
कि यदि उनने नहीं बता पाई तो उनके साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। और आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूं, किंतु आत्म कल्याण की दृष्टि से ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व इन दोनों की पृथकता बताना अत्यंत आवश्यक है। इनमें भेद विज्ञान कराना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त दोनों महाधिकारों के बाद एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ही ज्ञान और ज्ञेय में अंतर बताने वाला यह ज्ञान ज्ञेय व्यवहारिकार को आरंभ करते हैं। यानी इसको अलग लिखना था, वो खत्म हो गया था यहाँ, लेकिन वो समझते हैं कि इन ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में क्या अंतर है ये समझाना चाहिए, नहीं तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। भेद विज्ञान कराना बहुत तारू है। जैन दर्शन में भेद विज्ञान की महिमा बहुत है। यहां तक लिखा आचार्य ने, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचना तस्सै भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। आज तक जितने जीव मोक्ष पधारे हैं वो सब भेद विज्ञान के बल से ही पधारे हैं, और आज तक जो जीव संसार में रख रहे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से रख रहे हैं। अब भेद विज्ञान कहाँ से करना है तो क्या पर से करना है, पर्याय से करना है, केवल ज्ञान से भी करना है, गुण भेद से भी करना है ना। मैंने संवर भावना की 4 पंक्तियों में ये सब बात लिखी है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। कौन है ऐसा वो आत्मा? मैं हूँ वही शुद्धात्मा। कौन है? मैं हूँ कि मैं कि तुम, समझे ना? मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ। मार्तंड माने सूरज। मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ। आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। और अभी क्या कहें? मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ। इस 8 पंक्तियों में पूरा भेद विज्ञान आ गया। समय सार का, प्रवचन सार का, ज्ञान के विभागाधिकार का, संवर अधिकार का, सबका जितना भेद विज्ञान था पूज्य गुरुदेव जी ने अपन को बताया, वो इन 8 पंक्तियों में भी आ गया। और पूरी किताबें भी लिखी गई, हजारों पेज लिखे गए, तभी वो खत्म नहीं होता। वो हमारे अंदर आना चाहिए ना। ये देह से बिन भगवान आत्मा हमें दिखाई देना चाहिए ना, कि दिखाई देगा। बिना दिखाई दिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि आत्मा में अपनापन हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और अपनापन जब तक जानेंगे नहीं तो होगा नहीं। टोडर में लिखा है, जाने बिना किसका श्रद्धान? गधे के सींग के समान श्रद्धान होता है ना। जानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। देह से भिन्न अपने भगवान आत्मा को
जानना पड़ेगा कि नहीं? जानना पड़ेगा ना। तो अपने पास तो कोई साधन है ही नहीं जो जाने। क्यों रागे जान कैसे जाने? क्या अपने पास तो वही रद्दी सद्दी वो क्षयोग संज्ञान है, सड़ा सड़ा है? एक जनवाणी है जिनके बारे में खुद कुंद कुंद कहते हैं, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान भिन्न है और शास्त्र भिन्न है। क्यों? हमने तो वो पढ़ा है, लेकिन वो क्या कह रहे कि ये जो जड़ शास्त्र लिखा है ना, इसमें ये पुद्गल की पर्याय है, ये बता रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र जो ज्ञान है ना, जो हमारे ज्ञान आत्मा में आया है, वो तो हमारा श्रुत ज्ञान है। उससे तो केवल ज्ञान का मूल है, केवल ज्ञान पैदा होता है। आत्मा का अनुभव श्रुत ज्ञान में ही होता है। देखो, ना हमें केवल ज्ञान है, ना हमें मन पर ज्ञान है, ना हमें अवधि ज्ञान है। और भगवान के क्या बात करते हो? जन्म से ही तीन तीन ज्ञान होते हैं। क्या होता है? बहुत बड़ी महिमा है कि तीन तीन ज्ञान होते हैं बिल्कुल बेकार। कौन कौन से तीन ज्ञान होते हैं? मत, श्रुत और अवधि। तो अवधि ज्ञान क्या काम का? वो तो पुद्गल के जानने के काम में आता है। मन पर ज्ञान उससे भी गया बीता, तो दूसरे की मन की बात जानता है। क्या मिलेगा इससे? बोलो। यदि हमें मन पर ज्ञान हो जाएगा तो क्या मिलेगा? कि हम दूसरे के मन की बात जान लेंगे। दूसरे के मनों में है क्या? गंदगी के अलावा जितनी गंदगी, खोटी बातें, विकार काया में दिखाई देता है ना अपने में, उससे असंख्य गुणा वाणी में है और वाणी से अनंत गुणा मन में है। क्योंकि हम थोड़ा डर के मारे संभल के बोलते हैं, डर के मारे सब कोई संभल के काम करते हैं। कोई माँ बहन की तरफ देख के हमारे मन में विकार आ गया तो हम ऐसा उसका हाथ नहीं पकड़ लेते। जानते हैं कि यदि हमने हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो बिना ही पैसों के बाल बन जाएंगे। जानते हैं ना? इसलिए बहुत लोग सज्जन हैं, आज तक किसी माँ बहन को छुआ नहीं उनने। इसलिए नहीं कि वे ब्रह्मचारी हैं। क्यों? अनंत भय के कारण, पुलिस के डंडा के कारण, समाज के भय के कारण फिर मन में बक देते हैं चाहे जैसी। लेकिन बकने के बाद भी समाज में अपमान होता है। लोग कहते हैं तुमने कैसी गंदी बात करोगे तो नहीं चलेगा, समाज में बैठ नहीं सकते तुम। स्पीकर पे कोई गंदी बातें करने लग जाए, मैं करने लग जाऊं, आपको गालियां देने लग जाऊं, तो आप मुझे बोलने देंगे कि छीन लेंगे? स्पीकर छीन लेंगे। तो मन को भी हम बहुत काबू में रखते हैं। असली मन थोड़ी हमारे वाणी में नहीं आता है। और मन में मैं आपको चाहे जितनी गालियां दूं, क्या तो आप कर लेंगे, क्या पुलिस वाले कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। इसलिए मन में बहुत गंदगी भरी रहती है ना? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें लोग पीठ पीछे जिनकी प्रशंसा करते हैं। मुंह पे तो सब प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे तो ज्यादातर निंदा ही करते हैं ना। और अभी ये मन और काय और वचन, इन दोनों पे हम कंट्रोल रखते हैं। मन पे अभी अकेले धर्म का कंट्रोल है। धर्मात्मा बताते हैं कि भैया मन में खोटे भाव मत लाओ, नहीं तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम थोड़े बहुत डरते हैं नरक मरक से और लगते हैं, नहीं तो कौन है? तो मन पर्याय में रखा क्या है? उसके मन की वो गंदी गंदी बातें हम जानेंगे जो जानने लायक नहीं है। वो जवान पे ले आवे तो हम मीटिंग में से निकाल के बाहर कर देंगे सब। वो बात जैसी उसके मन में है, यदि जवान पे ले आए तो इस मीटिंग में बैठने लायक नहीं है। काया में तो ले आए तो जेल में रहना पड़ेगा।
मुनिराज जिनको मन पर ज्ञान होता है वे सारी जिंदगी, उनमें 90% मुनिराज उसका उपयोग ही नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है कि मुझे मन पर ज्ञान है, कि भाई दूसरों के मनों में ऐसा है क्या जो जाने, जानने लायक कुछ है ही नहीं। जानने लायक तो मीठी मीठी बातें हम स्पीकर पे करते हैं। क्या जानना हो तो ये जानो, समझे ना। हमारी काया को देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप समझ गए ना। हम जो बोल रहे हैं वो ये तत्व ज्ञान, उससे कुछ आपको लाभ हो सकता है। हमारे मन में प्रवेश करके क्या करें, हम तुम्हारे मन की सब जानते हैं। तुम्हें मन पर ज्ञान है? नहीं, हम मनोवैज्ञानिक तो हैं, अच्छे मनोवैज्ञानिक। क्या जानते हो बताओ भैया, हमारे मन की क्या जानते हो, क्या करोगे उस जान करके। इसलिए ये जो मन पर ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है, मति ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी क्षयोक्षम ज्ञान है। और अपने लिए सिर्फ मति और श्रुत ये दो ज्ञान क्षयोक्षम है, वो हमें काम के हैं, आत्मा के कल्याण के लिए। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान काम के नहीं है। नहीं हो तो अच्छे, नहीं तो हमारा समय और खराब करेंगे। क्यों? मैं बोलता हूं कि अभी मैं हाथ देखना सीख जाऊं तो मेरे बहुत धंधा शुरू हो जाएगा। एक दफे को जाना अनुभव जरा तेरा, अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है, ठीक चल रहा ना धंधा। तो एकदम 10-25 लोगों की लाइन लग जाएगी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हाथ भी देखना जानते हैं। कि नहीं ऐसे लाइन से आओ, बड़े बड़े सेठिया लाइन में लग जाएंगे, फिर कहेंगे बहुत भीड़ हो रही है, क्या करें क्या करें, क्या आदेश क्या करें। तो पंडित जी टिकट लगा लो, मैं दुबनिया और सोचोगे क्या। हमें तो इनकम चाहिए, तो कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स पैदा करेंगे। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अरे कुछ नहीं है उसमें, हमारा मनुष्य भाव बर्बाद होने के अलावा और कुछ। यदि हम सही भी जानते हो तो 99% सही नहीं जानते हैं, बुद्धू बनाते हैं, आपको ठगते हैं। मैं कह रहा हूं गद्दी पे बैठ के, भाई टीवी पे जाएगा फिल्म बन रही है, समझे ना। लेकिन वो 1% जो सही जानते हैं, उससे वो भी ज्ञान मेरे को हो जा सही वाला, तो भी मेरा मनुष्य खराब होने वाला है। क्योंकि समय सार पढ़ने पढ़ाने को मेरे पास समय नहीं रहेगा।